हाय फ्रेंड्स, इससे पिछले वीडियो में हम एचसीएफ देखे थे। एचसीएफ पर क्वेश्चन भी किए थे। इसमें एलसीएम देखते हैं। हमारा एचसीएफ टॉपिक लगभग खत्म हो चुका है। अब थोड़ा सा जो वैसा क्वेश्चन बचा है जो एलसीएम और एचसीएफ पर मिक्स होकर के आता है। तो पहले एलसीएम देख लेते हैं, फिर मिक्स वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब आपको बताए थे गुणक होता है, किसी भी संख्या का गुणक होते चला जाएगा। जैसे 4 6 ले लेते हैं। अब इसका मल्टीपल निकालना है। 4 का मल्टीपल सबसे पहले 4 आएगा, खुद ही संख्या होगा, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, फिर 28। इस तरह से संख्या चलती रहेगी। अब 6 का मल्टीपल क्या होगा? 6 का भी इसी तरह 6, 12, 18, 24, 30, इस तरह से चलते रहेगा इसका मल्टीपल। अब देखिए, तो मल्टीपल तो निकाल लिया, लेकिन कॉमन लेना है। तो कॉमन यहाँ पर देखिए, तो कॉमन यहाँ सबसे पहले हमको 12 नजर आया, 12। फिर आगे गए, देखे 16 नहीं, 20 नहीं, 18, 24 आया हमारा, 24 हमारा फिर आया। और फिर आगे जाएंगे और कॉमन मिलेगा। तो अभी तो हमारे पास 2 कॉमन है, 12 और 24। तो 12 24 में 2 कॉमन आ गया। अब लेना है लिस्ट। लिस्ट मतलब कम से कम। तो सबसे कम 12 है, तो हमारा एलसीएम आ गया 12। एलसीएम कितना आ गया? 12। ये पहला मेथड हुआ। आइए देखते हैं दूसरी विधि, डिवीजन मेथड, भाग विधि। इसमें जो है किसी संख्या को हम प्राइम नंबर से भाग देते हैं। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। इस तरह से ढेर सारी प्राइम नंबर होती है। याद रखिएगा, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है, न कि 1। एक प्राइम नंबर नहीं होता है। एक सबसे छोटी प्राइम नंबर संख्या नहीं है। सबसे छोटी प्राइम नंबर संख्या 2 है। तो देखिए, भाग विधि में हम कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 24 लेते हैं और 30 लेते हैं। 24 और 30 लेते हैं, तो इसमें जब भी भाग देंगे तो हम प्राइम नंबर से भाग देते हैं सबसे पहले। तो 2 से भाग दिए 12, 15। फिर 2 से भाग दिए 6, 15। फिर 2 से भाग दिए 3, 15। फिर 3 से भाग दिए 1, 5। फिर 5 से भाग दिए 1, 1। जब तक अंतिम में 1 1 हर जगह नहीं आ जाए, जब तक अंतिम में 1 नहीं आ जाए, तब तक हम भाग देते रहते हैं। और जब 1 आ जाए तो फिर हम सबका गुना करते हैं, सबका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो सबको गुना कर दीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। यही ना है? गुना 3, एक ही 3 है, गुना 5। ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40 दिया 120। हमारा एलसीएम आ गया 120। ये हो गया भाग विधि। अब देखते हैं तीसरा मेथड पर। हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 12 ले लीजिए, 18 ले लीजिए, 24 ले लीजिए। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ले लिए। अब बोलते हैं कि इसका एलसीएम निकाल लो। तो अब बोलेगा इसका एलसीएम, अब बोले कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको एलसीएम मान लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 24 है, 24 एलसीएम हो गया। 24 एलसीएम हो गया, लेकिन इसका जांच करेंगे क्या ये सच में एलसीएम है हमारा। तो इसको भाग देंगे बाकी बची हुई संख्या से। तो 12 से भाग दिए, तो 12 दूना 24, 12 से तो भाग लग गया। अब 18 से भाग देंगे, तो 18 में शेष बच जाता है 6। तो 18 से पूर्णतः भाग नहीं लगा, तो क्या करेंगे, इसका अगला मल्टीपल लेंगे। 24 का अगला मल्टीपल 48, 48। अब 48 में चेक करेंगे कि भाग दे रहा है। 48 में ध्यान रखिएगा कि हमको जो संख्या भाग दे दिया 24 को, वो 48 को भी भाग देगा, क्योंकि ये इसी का मल्टीपल है ना। इसमें तो 24 खुद निहित है, इसमें 24 निहित है। यानी 24 को यदि ये भाग दे रहा है तो पूरा 48 को भी भाग दे रहा है। तो यानी कि हमको 12 अब चेक करने की जरूरत नहीं है। जो संख्या भाग नहीं दिया है उसको सिर्फ चेक करेंगे। तो यहाँ पर किसको चेक करेंगे? सिर्फ और सिर्फ 18 को। तो 18 का 18, 18 36, 18 54, ये भी नए भाग लग रहा है। तो फिर अब इससे अगला मल्टीपल लेंगे, इससे अगला, यानी कि 24 का 2 गुना 48। अब 24 दिया, तो 24 दिया कितना होता है? 72। अब चेक करेंगे भाग दे रहा है। तो 18 का 18, 18 दूना 36, 18 54, 18 चौक 72। अब भाग दे रहा है।
अब 18 भाग दे रहा है, यानी कि ये भाग जब 18 दे दिया तो ये तो 12 तो 24 को ही भाग दे दिया था, 24 को भाग दे, यानी कि 12 और 24 72 को भी भाग देगा, क्योंकि यहाँ पर तो 24 खुद है, 24 गुना 3 है, तो 24 को भाग दे दिया तो 72 को भी भाग दे दिया। तो इस तरह से हमारा जो एलसीएम आएगा, हमारा एलसीएम क्या आएगा 72। कितना आएगा 72, यानी कि हम उसका अगला मल्टीपल लेते रहेंगे जब तक कि सभी संख्या उस मल्टीपल को भाग नहीं दे दे। तो ये हो गया तीसरा मेथड। इस पर एक और मेथड देखते हैं, इसी पर आधारित है, थोड़ा सा इससे हटकर है। अब देखिए चौथा मेथड देखते हैं। चौथा नहीं, समझ लीजिए उसी तरह का पिछले तरह का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन होता है। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, 12 लेते हैं, 36 लेते हैं और 48 लेते हैं। अब इसका एलसीएम हमको निकालना है। इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, हम जो बोले सबसे बड़ी संख्या को पकड़ लेंगे। जो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या 48 है, तो हमको 48 को पकड़ लेना। अभी हमको क्या करना था, इसका गुणज करना था, या फिर आप गुणज करिए या फिर आप देखिए इसमें 12, इसको क्या लिख सकते हैं 12 गुना 4, यानी कि 12 इसमें खुद मौजूद है, 12 मौजूद है, तो यानी 12 से टेंशन नहीं है। बच गया 36, तो 36 में क्या है, तो 12 गुना 3, तो इसका 12 यहाँ पर मौजूद है, लेकिन क्या नहीं है, 3 नहीं है, तो 48 को 3 से गुना कर देंगे, हमारा एलसीएम। यानी कि देखेंगे, बाकी के पास पूछेंगे आपके पास क्या है क्या नहीं, क्या क्या है आपके पास, तो मेरे पास जो पहले से रहेगा उसको नहीं लेंगे, और जो मेरे पास पहले से नहीं है वो यदि उसको देखेंगे दूसरे पास है उसको ले लेंगे। जैसे यहाँ पर हम देखे 12 मेरे पास था तो हम 12 नहीं लिए, लेकिन 3 मेरे पास नहीं था तो हम 3 ले लिए। तो अब 48 गुना 3 करेंगे तो 144, ये हमारा एलसीएम। इस तरह से हम एलसीएम निकालने की ढेर सारी विधियां देखे। हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पूर्णांक संख्या का कैसे एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। अब एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन अगर चेंज करके दे दे, जैसे भिन्न का एलसीएम दे दे, भिन्न का एचसीएफ दे दे, या फिर दशमलव वाली संख्या दे दे, या फिर अलजेब्रिक संख्या में तो लगभग बता दिए हैं कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। तो भिन्न की संख्या में देखते हैं और दशमलव की संख्या वाला देखते हैं। तो ये सब संख्या का कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं उसको देखते हैं। देखिए भिन्नों की संख्या के लिए फार्मूला होता है एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ, और एचसीएफ बराबर होता है अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम। मतलब क्या है, यदि एलसीएम बोले तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, अगर एचसीएफ बोले तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं 4/3 और 9/15 और 20/3, इसका हमको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो देखिए एलसीएम बराबर क्या होता है, अंशों का एलसीएम बटे हरों का एलसीएम, यानी ऊपर वाले का एलसीएम लेना है और नीचे वाले का एचसीएफ लेना है। तो ऊपर वाले का एलसीएम कैसे ले, हम आपको बोले थे कि जो भी बड़ी संख्या उसको पकड़ लीजिए। तो बड़ी संख्या 20 है। अब 20 बाकी से पूछेंगे तुम्हारे पास क्या क्या है, तो इसके पास है 4, तो मेरे पास 4 और पहले से है तो 4 हम नहीं लेंगे। इसके पास है 9, मेरे पास 9 नहीं है तो 9 हम ले लेंगे बटे हमारा एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ हमारा जो सब में कॉमन आएगा, तो 15 का खंड करेंगे 3 गुना 5, तो सब में कॉमन क्या है 3 है, तो हमारा एचसीएफ 3 आ गया। अब इसको काट दीजिए, 3 से 3 से 9, 20 या 60, यानी कि हमारा जो एलसीएम आ गया वो 60 आ गया। इस भिन्न का 4/3, 9/15, 20/3 का हमारा एलसीएम जो है वो 60/1 कर लीजिए या फिर 60 कीजिए, कुछ भी बात बराबर है। अब देखिए यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए अंशों का एचसीएफ करना है और हरों का एलसीएम, यानी कि ऊपर वाले का एलसीएम लेना है और नीचे वाले का, ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम। तो ऊपर वाले का एचसीएफ कैसे लेंगे, जो कॉमन है। तो अब कॉमन क्या है, तो इसमें 2 है, इसमें सिर्फ 2 है यानी 2 के पावर 2, इसमें 3 के पावर 2 है, इसमें 4 गुना 5 है यानी 2 के पावर 2 गुना 5 है। तो कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, कुछ भी तो नहीं है कॉमन, कॉमन कुछ भी नहीं है, यानी कि
कुछ भी कॉमन नहीं, यहाँ पर भी कुछ कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन नहीं आ रहा, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी एचसीएफ हमारा 1 आ गया। कुछ कॉमन नहीं है, 1 तो कॉमन है, एक सब में गुणा कर सकते हैं, एक सब से कॉमन ले सकते हैं, यानी 1 कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ आ गया 1। अब नीचे वाले को देखेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेना है, तो सब में 3 है, इसमें भी 3 है, 3 है, तो 3 तो लेंगे ही, लेकिन और पूछेंगे और किसी के पास कुछ है, तो बड़ी संख्या, ऐसे भी हमको सबसे बड़ी संख्या लेना था 15, तो अब और सबके पास जाएंगे, इसके पास 3 है, 3 है, मेरे पास 3 पहले से मौजूद है, यानी कि हमारा 15 एलसीएम आ गया, और हमारा जो एचसीएफ का आंसर हो गया 1/15, कितना हो गया 1/15, और हमारा एलसीएम 60/1। इस तरह से भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अब देखते हैं दशमलव वाली संख्या का कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। किसी संख्या का दशमलव, जो संख्या दशमलव के रूप में, तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 तरीका है, या तो हम इस संख्या को पूर्णांक में कन्वर्ट कर लें, या फिर भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर लें। तो सबसे पहले भिन्न वाला देखते हैं। तो भिन्न के रूप में कन्वर्ट करने के लिए दशमलव उड़ाएंगे, 100 होगा, यहाँ पर दशमलव जाएगा 10 होगा, और यहाँ पर जाएगा 1000। अब देखिए, भिन्न वह सरलतम रूप होता है जिसमें फिर से कुछ कटे कूटे ना, यानी फिर से कुछ कॉमन नहीं आए। यानी कि हम आपको जैसे एग्जांपल के लिए बताएं, तो 12/15 क्या एक भिन्न है? तो 12/15 कभी भिन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि 12/15 फिर से आपस में कट रहा है, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 3 चौक 12 और 3 पचे 15, यानी इसका जो है, इसका जो भिन्न होगा, असली भिन्न है 4/5, क्योंकि 4/5 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि भिन्न जो है वो 4/5 है, ना कि 12/15। तो भिन्न हमारा ये नहीं है, इसको भिन्न के रूप में लाना पड़ेगा। तो भिन्न के रूप में लाने के लिए कटकुट करना पड़ेगा। तो काटते हैं, तो 25 का स्क्वायर 625 गुना 25, अब इसको 25 से काटते हैं, 25 चौके 100, 40, फिर 5 25, 8 5 40, 5/8 हमारा भिन्न आया 5/8। भिन्न कितना आया? 5/8। फिर इसको करते 5 कम 5, 5 दूना 10, 1/2। इसको 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4। हमारा जो भिन्न है 1/4, 1/2, 5/8 आया। अब इसका एलसीएम लेना है, तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो ऊपर वाले का एलसीएम 5, नीचे वाला का एचसीएफ 2, तो 5/2 क्या लिखते हैं? 2.5। अब एचसीएफ निकालना, तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। ऊपर वाले का एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। नीचे वाले का एलसीएम सबसे बड़ी संख्या 8। अब 8 को देख लीजिए, कट रही है, 2 से भी 4 से भी सबसे कट रही है, 1/8। तो इसको दशमलव कन्वर्ट करेंगे, 0.125 भाग देख लीजिएगा, आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम आ गया 2.5 और एचसीएफ आ गया 0.125। तो इस तरीके से दशमलव वाली संख्या को हम जो भिन्न में कन्वर्ट करके अभी किए। देखिए, दशमलव वाली संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालने की विधियां, दूसरी विधियां समझते हैं। एक तो हम भिन्न के रूप में भी बताए, अब समझते हैं कि इसको कैसे हम पूर्णांक वाली संख्या में कन्वर्ट करके निकालते हैं। देखिए, इसमें क्या करेंगे, जो संख्या हम वैसी संख्या खोजेंगे जिसका दशमलव उड़ाने पर नीचे सबसे ज्यादा 0 आए। तो सबसे ज्यादा 0 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। कितना आएगा? 1000 आएगा। तो इस 1000 को हम पूरे संख्या से गुणा कर देंगे, पूरे संख्या से गुणा कर देंगे, ताकि हमारा संख्या जो है दशमलव मुक्त हो सके। तो यहाँ गुणा करेंगे तो 250 आएगा, यहाँ पर 500 आएगा, और यहाँ पर 625 आएगा। अब हम इस संख्या को जैसे तैसे एलसीएम एचसीएफ निकालिए, किसी भी विधि से निकालिए, भाग विधि से, गुणनखंड विधि से, ट्रिक से, या फिर मल्टीप्लिकेशन, किसी भी विधि से निकालिए, आसान है मेरे लिए। तो एलसीएम भी निकालना आसान है और एचसीएफ भी निकालना मेरे लिए आसान है। तो पहले एलसीएम निकालते हैं। तो जो सबसे बड़ी संख्या उसको ले लीजिए, 625। अब देखेंगे कि दूसरे के घर में झांक करके, भाई तुम्हारे पास है क्या क्या है? तो जो तुम्हारे पास क्या क्या है, अगर हमसे जो मेरे पास है उससे कुछ दूसरा है तुम्हारे पास, तो फिर दे दो। अगर नहीं, जो मेरे घर में है वही तुम्हारे घर में है, तो फिर काहे लेंगे, रखो तुम। तो देखेंगे हमारे पास क्या क्या है। तो हमारे पास है 25 है, 25 है, यानी डबल 25 है। और इनके पास जब आएंगे तो इसको क्या, इसके पास क्या, ये बोलेगा मेरे पास 25 भी है और मेरे पास 20 भी है। बोलेंगे नहीं नहीं भाई, 25 तो मेरे पास है ही, हाँ तुम 20 दे दो। लेकिन 20 लेते समय हम परखेंगे, 20 में हम क्या लेंगे, मेरे पास तो यहाँ पर इसमें 5 है, ये है, इसको क्या लिखेंगे, 5 गुना 5, यानी मेरे पास तो 5 है, ये है, 20 का 5 है, हमको सिर्फ 4 चाहिए। 20 का क्या चाहिए?
हमको सिर्फ 4 चाहिए, तो हमको 4 दे दीजिए, 4 ले लेंगे। अब इसके पास आएंगे, भाई आपके पास क्या क्या? ये बोलेगा मेरे पास भी 25 है और 10 है। चाहिए 10 तुमको? 25 है, 10 चाहिए? नहीं बोलेंगे नहीं, 10 तो नहीं चाहिए, कहे कि 10 में 5 और 2 है। मेरे पास 5 भी है और मेरे पास 2 है, 4 में 2 है और 25 में 5, तो यानी हमको नहीं चाहिए तो आपसे कुछ, यानी कि यहाँ से 4 ले लिए। अब हमारा जो एलसीएम आ गया कितना गया? 5 चौक 20, 4 2 8 तो 10 का शून्य बाकी 1, 6 चौक 24 से 25, 2500। क्या 2500 हमारा एलसीएम आ गया? नहीं, जितनी संख्या से हम गुना किए थे इस संख्या को, उतनी संख्या से हम भाग फिर देंगे, तो 1000 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5। हमारा एलसीएम आ गया 2.5। अब एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। अब इस संख्या का एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ में जो कॉमन है वो लेंगे, तो कॉमन क्या है? 25 है, सब में 25 है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी 25 ले लिए। लेकिन और कुछ कॉमन है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5, तो यानी 5 भी आएगा। तो हमारा एचसीएफ कितना है? 125। लेकिन 125 क्या एचसीएफ हो गया? नहीं, 1000 से इसमें भाग देना पड़ेगा, तो 1000 से भाग दे दिए तो हमारा एचसीएफ आ गया 0.125। तो इस तरह से हमारा एचसीएफ और एलसीएम आ गया दोनों विधि से। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग एलसीएम पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।